If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few pennies on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's आज ना पढ़ते पढ़ते बहुत बढ़िया सी चीज़ समझ में आई, तो आई थॉट कि वाई नॉट आपके साथ शेयर किया जाए, क्या पता आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। लाइफ को छोड़ो, अभी हम यूपीएससी की बात करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, जिसे हमें फॉलो करना होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसी पे बात करते हैं। तो हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी को लेकर? दो तरीके की अप्रोचेज़ होती हैं, या तो आप टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करो या फिर बॉटम अप अप्रोच फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे कैसी फॉलो करते हैं? बॉटम अप। नहीं भाई, हम तो पूरा प्रिपरेशन में घुस जाएंगे एंड फिर उसको क्लियर करेंगे। तो ऐसे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, ऐसे चीज़ें ट्रैक पे नहीं आएंगी। ये गलती सब करते हैं, मैंने भी की है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं 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 नहीं, अगर मैं प्रॉब्लम के अंदर घुस के बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी तो वो नहीं होगी कभी भी सॉल्व। इवन मुझे क्या करना है, मुझे उसको टॉप डाउन अप्रोच से देखना है कि भाई ठीक है, ऊपर ऊपर से मुझे ये चीज़ें गलत दिख रही हैं तो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और जो चीज़ें सही लग रही है मुझे वो फॉलो करनी है। अब आप देखो, आपकी प्रिपरेशन में टॉप डाउन अप्रोच की ज़रूरत है या बॉटम अप अप्रोच की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात लगी मुझे, लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी इसे फॉलो कर सकते हो। Hello everyone, welcome to the channel. So it's a long gap in between the videos. So स्टडी तो मेरी कंटिन्यूस ही थी। कभी कभी ऐसा होता था कि लैग हो जाता था कोई एक आधा दिन जिसमें मैं बहुत कम पढ़ती थी, बट कंटिन्यूसली पढ़ना ही कंसिस्टेंसी है और कंसिस्टेंसी के साथ ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज़ तो नो चांस। सो अभी क्या टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, लेट्स सी। सो टाइम हो रहा है ये 2:09। मैंने अपना स्टडी सेशन जो था वो सुबह का 11 बजे से स्टार्ट किया था, तो 3 घंटे हो चुके हैं अभी मेरे को पढ़ते हुए। तो मैंने अपना पहला स्लॉट जो 3 घंटे का है वो अभी ख़त्म करा है। उससे पहले मैं 9 बजे उठी थी, बिकॉज मैं रात को लेट सो रही हूँ, लेट तक पढ़ाई होती है इसलिए। तो अभी मैं इन्वायरमेंटल मैंने अभी फर्स्ट स्लॉट में अपना ख़त्म किया है, विच इज़ कल मैंने इन्वायरमेंट थोड़ा सा कम पढ़ा था, मेरा लास्ट चैप्टर रह गया था जो कि एक सेकेंड ना, जो कि ये था चैप्टर नंबर 7। ये मैं पढ़ रही थी और ये मैंने आधा ही छोड़ दिया था क्योंकि मैं इससे ना थोड़ा सा बोर हो गई थी। बहुत ज़्यादा फैक्ट, तो वो थोड़ा सा भर गया था दिमाग मेरा, तो इसलिए मैंने इसको आधा छोड़ दिया था। इसके साथ मैंने क्या किया कि कल अगर मैंने कम पढ़ा था तो मैंने आज इसका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और साथ में मैंने 8 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया इसके साथ ही। सो अभी मेरा ये 2 चैप्टर मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं और कल से मैं ये 9 चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। सो ये है, और अभी चलते हैं खाना खाने एंड इसके बाद आज का दिन कंटिन्यू करते हैं। सो पहला सेशन जो था वो पढ़ाई का, वो तो बहुत बढ़िया गया है एंड आगे भी ऐसी ही पढ़ाई करेंगे और आप भी करते रहो, ठीक है। सो स्टे ट्यून। सो गाइज आई एम बैक खाना वाना खा के, और थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, 1 घंटा हो गया है। टाइम दिखा देती हूँ मैं, तो हाँ 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है, 3:09 है। और अभी से मैं अभी सेकंड स्टडी स्लॉट में अपना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। हाँ, उसमें मेरे थोड़े बहुत चैप्टर्स अभी लास्ट के बाकी है, तो वो मैं कवर करूँगी, वो मुझे कवर करने हैं। और PT 365 भी मुझे कवर करनी है, वो भी मेरी रहती है। तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए और टाइम बहुत कम है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और है मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए, जो मैं लास्ट में बताऊँगी, तो व्लॉग को ज़रूर पूरा देखना एंड स्टे ट्यून्ड। एनवायरनमेंट कंप्लीट करने के बाद ही ना, तुरंत बाद डिलीवरी वाले भैया का कॉल आ गया था एंड मेरे ये पार्सल आ गया था। भाई हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो सारे एस्पिरेंट्स फॉलो कर रहे होंगे, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, सभी कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा यार क्यों ही बालों को उड़ने देना, थोड़ा सा केयर कर लेते हैं। तो बस मैंने ये मंगाया था ट्राई करने के लिए। सो हाँ, और यार देखो,
क्योंकि आधे से ज़्यादा बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। स्ट्रेस कब होता है? जब आप एफर्ट्स डालने के बाद, जब आप पूरी अच्छे से मेहनत करने के बाद भी आप फेल करते हो, या फिर आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो जब आपकी जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मेहनत को ज़्यादा रखो और एक्सपेक्टेशंस को कम रखो, है ना। हम स्कूल में भी क्या करते थे भाई, मैं तो ऐसे ही करती थी, मुझे नहीं पता आप लोग करते होगे नहीं करते होगे। मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ के चली जाऊँ ना, मैं हमेशा यही बोलती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। हमेशा ये लगता था कि नहीं यार, ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा लो ही रखनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमारे माइंड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता और हम ज़्यादा मेहनत करने के लिए ना हमेशा रेडी रहते हैं। सो गाइज़, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि हमारा 2011 का है। ये मैंने डाउनलोड किया था और ये मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब एनालाइज़ कर रही थी। वी ऑल नो दैट कि प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो आप 10 साल के कर लो, 15 के कर लो या 25 के कर लो, वो आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे। तो मैं यही कर रही थी, एंड अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है, तो मैं ये कर रही थी। एंड मुझे करते करते ऐसा लगा कि ये मेरे से ऐसे नहीं हो रहा, मुझे इनका प्रिंट आउट निकलवाना ही पड़ेगा। तो मैंने इनका यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा लिया। ये 2011 का है, ये 2010 का है जो मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है। एंड मैंने इनको ऐसे ही घर में फेविकॉल से पेस्ट कर लिया और ऊपर से इनके एक पेपर स्ट्रिप लगा ली ताकि ये निकले ना। तो ऐसे करके ये एक बुकलेट बन गया और ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ हो चुकी है। अब मैं इसको जैसे मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी पढ़ सकती हूँ। जो भी मेरे को बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, मैं बार बार इससे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने 2010 वाले में प्रैक्टिस करी हुई भी है, तो अभी 2011 वाला करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो मैं आपको बात शेयर करने की बता रही थी, जो मुझे आपको दिखाना था, वो यही था कि मैंने सिर्फ कहीं से, मतलब वैसे तो अवेलेबल है मार्केट में भी, आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर बुकलेट्स खरीद सकते हो पेपर की। टेस्ट सीरीज़ भी हैं तो उनके साथ आप ले सकते हो, बट मेरा कहीं बाहर आना जाना हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ फ़ोटो कॉपी करा लेती हूँ एंड इट विल बी गुड फॉर मी। सो मैंने ऐसे करा। और अगर आपके पास फैसिलिटीज़ की कमी है या फिर आपका मन नहीं हो रहा कि आप ख़रीदो बाज़ार से, तो आप ऐसे कर लो। अगर आपके पास प्रिंटर है तो फिर वेल एंड गुड है, फिर आप घर पे ही प्रिंट कर लो, है ना। तो मैंने तो उससे आपके पेजेस भी बचेंगे, तो ये भी सही है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यही मुझे दिखाना था। एंड टेस्ट सीरीज़ भी लगाना स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आप इस डेलू में घूमते रहोगे कि हाँ भाई मेरा तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बट सोल्यूशन कुछ होगा नहीं। तो मतलब सॉल्यूशन कुछ होगा नहीं, एंड एट द एंड फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अभी जितनी मेहनत है ना उतनी कर लो, टेस्ट देख लो। टेलीग्राम्स पे इतने सारे चैनल्स हैं जो टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं यार, जाके खंगालो, चीज़ों को मिल जाती हैं, है ना। हर बार तो कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा ना, कई बार प्यासे को भी कुएं के पास जाना पड़ता है, एंड मोस्टली जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया है, अब करना ना करना आपके हाथ में। सीसैट भी मैं कर रही हूँ, आप देख लो, मैंने सीसैट भी कंप्लीट किया। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन पूरा करती हूँ, बट कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, बट होता रोज़ है। तो ऐसे आप करोगे ना तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव होगा, ठीक है, फेथ आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये चीज़ें फॉलो करो। एंड यस, यही था आज का व्लॉग, एंड ऑल द बेस्ट, बाय।